आप हमारे बिहारवासी यंग जनरेशन को कोई आप बताएंगे। यंग जनरेशन बहुत पढ़ा लिखा दिग्भ्रमित रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आज युवा वर्ग को क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर बिहार में कुछ कमी हम लोग की बिल्कुल गाँव में जी। लोग सोचते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन कर लिए तो हमको नौकरी चाहिए। सरकारी नहीं है कि सरकारी नौकरी के ही पीछे लोग बहुत सारे लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं संजय दास गुप्ता इस समय मित्तल उद्योग में आया, जो बहुत प्रचलित लघु उद्योग का जितने सामान होता है मित्तल जी बनाते हैं। मनीष मित्तल साहब के सामने हम बैठे हुए हैं, इनका फैक्ट्री में आए हुए हैं। आइए मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी नमस्ते। नमस्ते सर। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी बताइए, इस फैक्ट्री में आप क्या क्या चीज बैठाए? एक्चुअली हमारा जो कंपनी मित्तल के नाम से जो है हम लोग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि मशीन का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई टाइप्स की मशीनें हम बनाते हैं। पेपर प्लेट की दोना के हर तरह की मशीन बनाते हैं। पेपर प्लेट दोना में आपके 8-10 मॉडल है, उसमें सब तरह की मशीन बनाते हैं। पेपर कप की मशीनें बनाते हैं। आपको टिश्यू पेपर की मशीन हो गया, कंटेनर हो गया, अगरबत्ती मशीन हो गया, आपको पशु आहार की मशीन हो गया, आपको इस तरीके से लघु उद्योग से जुड़ी तमाम तरह की मशीन हम लोग बनाते हैं और सेल करते हैं। सारी चीजें ये अपने बिहार में ही, पटना में। ये पहला इकलौता है। बढ़िया। अच्छा मनीष जी, आप हमारे बिहारवासी यंग जनरेशन को कोई आप बताएंगे। यंग जनरेशन बहुत पढ़ा लिखा दिग्भ्रमित रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप यंग जनरेशन को, अपने तो यंग है, युवा है, युवा वर्ग को क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर बिहार में कुछ कमी हम लोग की गाँव में लोग सोचते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन कर लिए तो हमको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के ही पीछे लोग बहुत सारे लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम तो कहते हैं कि एक्चुअली जो इनकम का बहुत अदर कंट्री में क्या होता है कि वहाँ के लोग मैट्रिक के बाद ही बहुत सारा अपना दिमाग लगाते हैं कैसे दो इनकम आने का सोचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागे हुए हैं। आज तक मैंने एक भी सरकारी फॉर्म नहीं भरा। सरकारी नौकरी फॉर्म हमारे यहाँ लगभग हमारे यहाँ 32 से 40 की लपेट में हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। और हम लोग को टारगेट है कि 200 लोगों को टारगेट है, ये 2 साल के अंदर में हम लोग को 200 लोगों को यहाँ पर अपने सिस्टम में हम लोग को जॉब देना है। तो कोई भी नौकरी अगर करना है तो कोई नौकरी खराब नहीं है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं या तो खुद अपना अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये समय नहीं बर्बाद है क्योंकि 60, 70, 80 साल की समय साझी है। तो लोगों को हमको तो लगता है कि 17, 18 साल में कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। साझी जो पढ़ाई करना पढ़ाई करते रहिए, अपना काम करते रहिए। साझी बिल्कुल बिल्कुल, कोई नौकरी छुटा नहीं होता। कीजिए साझी। अच्छा मनीष जी, मेरा कहना था कि आप ही जो उद्योग बनाए हैं, कब किस साल में आपका स्थापित हुआ, उसके बारे में बताइए। 2017 से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग पहले 2017 में रिजर्व से लोग मशीनें लेकर सेल करते थे, बट मैन्युफैक्चरिंग 1-1.5 साल के बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद अपना करने लगे। बहुत बढ़िया। पहले लोग बाहर से मशीन आते थे, अब अपना मित्र का खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है। मशीन हम लोग खुद यहाँ पर बनाते हैं और खुद लोगों को यहाँ पर। ये पहले होता क्या था कि पहले हमको जैसा कस्टमर को डिमांड होता था वैसे नहीं मनपसंद नहीं मिल पाता था मशीन। उसमें कई चीज़ को हम लोग ने अपना जैसे जो भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य और मगध के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के अनुसार शिक्षक और शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति में श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का कुशलतापूर्वक निर्माण करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये उस शिक्षक और शिक्षा की विफलता है।
क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र अथवा राष्ट्रभाव से शून्य व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं होगा। इस प्रकार वह ना तो समाज की भलाई कर पाएगा और न ही अपने देश और देशवासियों का। अगर व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना आराधना में आस्था नहीं रही तो उसके जीवन में वासना, भोग एवं उपभोग के अन्य मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधना ही होगा और वह सूत्र राष्ट्रीय चरित्र और भारत भावना ही हो सकता है। 23 जून 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की एक बहस में विलियम विल्बरफोर्स नामक एक अंग्रेज सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किए गए गहन सर्वेक्षणों के आधार पर अपने 3 घंटे 30 मिनट के भाषण में बताया कि अभी भारत की आमदनी दुनिया की कुल आमदनी का 27% है, निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 33% है और उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 43% है। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना भाषण दिया। संपूर्ण भारत में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। भारत में लगभग 7,32,000 रेवेन्यू गांव हैं और यहाँ के हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल है। इस प्रकार भारत के विभिन्न इलाकों में साक्षरता का स्तर कम से कम 82% और अधिकतम 100% है, जबकि ब्रिटेन में अभी साक्षरता मात्र 17% के लगभग है। भारत के इन गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों के रूप में वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, कारीगरी, एस्ट्रोफिजिक्स, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इस प्रकार कुल 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, सर्जरी और औषधि विज्ञान, इन दोनों विषयों को पढ़ाया जाता है। कारीगरी के अंतर्गत 18 विषय की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें लोहे, मिट्टी, बांस, सोने, लकड़ी इत्यादि का कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत की संपत्ति एवं समृद्धि का राज इनकी गुरुकुलय व्यवस्था है। अगर भारत को गुलाम बनाना है और इन पर राज करना है तो सर्वप्रथम भारत की समृद्धि को नष्ट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ की गुरुकुलीय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त एवं नष्ट करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि भारत की समृद्धि और विकास का आधार यहाँ की श्रेष्ठतम गुरुकुलीय व्यवस्था है। मैकाले के इस भाषण के पश्चात भारत में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को गैर कानूनी और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी और भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के काल तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न वही है और इसकी भाषा भी अंग्रेजियत के स्वरूप को लिए हुए है। जबकि महाशक्तियों को टक्कर देता जापान ने अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक कि अपने सारे रिसर्च की भाषा जापानीज मुख्य भाषा और राजभाषा है, वहीं इस्राएल ने भी अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू को ही रखा है। जबकि हम भारतवासी नकल के लिए बिना अक्ल लगाए अंधानुकरण करने में ही परेशान हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य एवं सत्य है कि किसी भी देश में मूल शोध और रिसर्च सबसे बेहतर तरीके से वहाँ की मातृभाषा में ही हो सकती है। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए।
विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए